नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका फिर से जोड़ो जीतो एजुकेशन के इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखें। क्यों दे रहा हूं मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और गहरी हो जाएगी इस इंडस्ट्री को लेकर, जिससे आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे, किसी भी इंसान से मिलेंगे, आप उन्हें प्रभावित कर पाएंगे कि यह इंडस्ट्री पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग मॉडल है, एक ऐसा मार्केटिंग मॉडल जिसमें एक कंपनी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक बहुत ही तेजी से पहुंचाती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में सारा खेल वर्ड ऑफ माउथ का होता है। वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। आप बचपन से बहुत सारी चीज़ों को रिकमेंड करते आते हैं। मान लीजिए आपने कोई मूवी देखा, मूवी अगर आपको पसंद आई, उस मूवी का आपने रिकमेंड किया, लेकिन क्या वो रिकमेंड करने पे आपको पैसा आता है? नहीं। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, मान लीजिए किसी हलवाई की मिठाई आपको बहुत पसंद है, आप कभी भी मिठाई खाते हैं तो उसी हलवाई के यहाँ से खाते हैं। मान लीजिए उस हलवाई की मिठाई का आपने प्रमोशन किया, लोग जाते हैं उस हलवाई के यहाँ से मिठाई लेके आते हैं आपके प्रमोशन से, लेकिन जब कभी आपका जाना होता है उस हलवाई की दुकान पे, क्या वो हलवाई वाला आपको मिठाई फ्री में देता है? नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, अगर वह प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, उस प्रोडक्ट का अगर आप प्रमोशन करते हैं, उस प्रोडक्ट को अगर आप रिकमेंड करते हैं लोगों को, अगर लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आपको कमीशन आता है। पर इसमें एक और एडवांटेज है। ये तो आपने देखा, यह एक कमीशन बेस्ड मॉडल हो गया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जिस प्रोडक्ट की जानकारी आपको नहीं थी। जैसे किसी मल्टीविटामिन प्रोडक्ट की मैं बात करूं, अगर मैंने उसके बारे में आपको बताया जिसकी जानकारी इसके पहले आपको नहीं थी, आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, आपको उस मल्टीविटामिन को यूज़ करने के बाद अगर आपको बेनिफिट हुआ, तो उसी प्रोडक्ट के बारे में आपने अपने एक दोस्त को बताया जिसको भी उस मल्टीविटामिन के बारे में नहीं पता था, लेकिन आपके बताने की वजह से उस व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट को खरीदा, जिससे कंपनी का तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में कंपनी आपको एक सर्टेन परसेंटेज देती है। उसमें आपके दोस्त को भी कमीशन आता है और आपको भी कमीशन आता है। यह होता है नेटवर्क मार्केटिंग। इस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में काम करने से पहले हम जानते हैं इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा होता है। जो एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहला कंपनी का फ़ायदा ये है कि शुरुआती दौर में जो कंपनी अपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करने वाली थी, वह पैसा उसका बच जाता है। दूसरा फ़ायदा कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो कंपनी को सेल पहले ला के देते हैं और कंपनी को कमीशन बाद में देना होता है, जिससे कंपनी को पैसा पहले आ जाता है और कंपनी को पैसा बाद में देना पड़ता है, जिससे कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें एक एप्पल के फ़ोन को, तो एप्पल का फ़ोन मार्केट में आने से पहले उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी होर्डिंग्स अलग अलग जगह लगी होती है और वह प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले उस पर कंपनी बहुत सारा पैसा खर्च करती है। कहने का मतलब है कि उस फ़ोन को लॉन्च करने से पहले कंपनी का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है और उस पर पैसा बाद में आता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इसका अपोजिट होता है, सेल पहले होती है, पैसा कंपनी को बाद में देना होता है। ये तो हमने देखा कि कंपनी का क्या फ़ायदा होता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर एक इंडिविजुअल का क्या फ़ायदा होता है। एक पर्सन
जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करता है उसका क्या फ़ायदा होता है, आइए देखते हैं। उसे एक ऐसा व्यापार मिल जाता है जहां पर प्रोडक्ट ऑलरेडी टेस्टेड एंड प्रूवन मिलते हैं और साथ ही साथ एक लो कॉस्ट में वो एक नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है। अगर वो कोई दूसरा बिजनेस करता है तो उसे स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, उसे इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है, लोगों को सैलरी देना पड़ता है। दूसरी चीज यहाँ पे वो इंसान बिजनेस के सारे फायदे लेते हुए एक पैसिव इनकम अर्न कर सकता है। वो काम करे या ना करे, लेकिन अगर उसने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो उसको लाइफ टाइम इनकम आती है। इसके अलावा उस इंसान के लिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और पोटेंशियल ग्रोथ काम करता है, जहाँ पर सेल्स मल्टीप्लाई हो रही है और ग्रोथ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ पर इनकम भी मल्टीप्लाई होकर आता है। ऐसा कहाँ होता है? एक इंडिविजुअल के लिए इससे बड़ा पोटेंशियल क्या हो सकता है? यह एक ऐसा व्यापार है जहाँ पे दो चीज़ें करनी होती है। पहला है लोगों को रिक्रूट करना और दूसरा लोगों की ट्रेनिंग करना। यहाँ पर लोगों को रिक्रूट करना और उनको ट्रेनिंग करना, लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को ट्रेनिंग करना, यही दो काम सिर्फ इस इंडस्ट्री में करना पड़ता है। आप लोगों को रिक्रूट करने के बाद आप ट्रेनिंग इसलिए देंगे ताकि वो लोग भी आगे लोगों को रिक्रूट कर पाएँ। तीसरी क्या चीज़ होती है इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आता है स्नोबॉल इफेक्ट। आपने बचपन में टॉम एंड जेरी देखा होगा। एक बर्फ का टुकड़ा पहाड़ के ऊपर से नीचे फिसलता हुआ आता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ता जाता है एक विशालकाय बर्फ के गोले में बदल जाता है। उसी तरह इस बिजनेस के अंदर होता है। आप शुरुआत तो इस बिजनेस में जीरो से करते हैं, लेकिन देखते ही देखते आपकी टीम जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक ऐसा समय आता है कि एक बहुत विशालकाय टीम का निर्माण आप कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे एक टमाटर के अंदर कितने बीज हैं आप उसे गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज से कितना टमाटर होगा उसे आप नहीं गिन सकते। उसी तरह आपके इस बिजनेस में स्नोबॉल इफेक्ट आता है। चौथी चीज आपको इस इंडस्ट्री में मिलता है वो है लीवरेज। लीवरेज क्या होता है? मान लीजिए आपके अंदर स्किल नहीं है तो आप अपनी स्किल को लीवरेज कर सकते हैं। आप अपनी टीम में एक ऐसे स्किल्ड पर्सन को रिक्रूट कर दें जिससे वो व्यक्ति काम करेगा और आपको पैसा आएगा। यह चीज़ें बाहर नहीं होती है। आपको खुद अगर जॉब करना है या सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है तो खुद काम करना पड़ेगा। अगर आपको अपना व्यापार चालू करना है तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बगैर इन्वेस्टमेंट के आप किसी को रिक्रूटमेंट कर दीजिए, वह इंसान आपके लिए बिजनेस बिल्ड करेगा। सो यहाँ पर लीवरेज काम करता है। मतलब जो आपके पास नहीं है या जिस चीज़ की आपको कमी है आप उसे लीवरेज कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है, लीवरेज योर वीकनेस। कहने का मतलब है जो आपके पास नहीं है उन सारी चीज़ों को इस इंडस्ट्री में आप लीवरेज कर सकते हैं। मान लीजिए आप बूढ़े हैं तो आप एक यंग इंसान को रिक्रूट कर सकते हैं। अगर आप एक यंग है तो आप एक मैच्योर इंसान को रिक्रूट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस बिजनेस में लीवरेज काम करता है। फाइनली जो यह बिजनेस है वो यन ग्राफ बेस्ड बिजनेस है। कहने का मतलब है कि इस बिजनेस के अंदर शुरुआती आपको एफर्ट्स 100% लगाने पड़ेंगे और आपको इनकम हो सकता है 0% आए, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा होगा कि आपका एफर्ट्स 50% होगा और इनकम 50% आएगी। शुरुआत में इस बिजनेस के अंदर नेचर भी आपकी परीक्षा लेता है, नेचर भी आपके पेशेंस को देखता है कि आप इस बिजनेस को किस तरह से स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते एक समय ऐसा आता है इस बिजनेस के अंदर कि आपका जो एफर्ट्स होता है वो 0% हो जाता है और जो आपकी इनकम होती है वो 100% आती है। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। यह समय बहुत ही सुनहरा है इस इंडस्ट्री के लिए। अगर आप अभी तक इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं तो देर न करें, कहीं यह मौका आपके हाथ से निकल न जाए। लेकिन हाँ,
इस इंडस्ट्री में जुड़ने से पहले कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। इस इंडस्ट्री में एक लीगल कंपनी भी है, एक अनलीगल कंपनी भी है। तो आपको इस इंडस्ट्री में जुड़ने से पहले इन दोनों इंडस्ट्री के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी लीगल है और कौन सी कंपनी अनलीगल है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सी कंपनी लीगल है, कौन सी अनलीगल। जो लीगल कंपनी है वह प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। वह कंपनियां प्रोडक्ट के ऊपर काम करती हैं। जब आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बाद आपके पास एक टर्नओवर जनरेट होता है और उस टर्नओवर के ऊपर आपको एक परसेंटेज मिलता है। लेकिन जो अनलीगल कंपनियां होती हैं, वह अनलीगल कंपनियां कहीं ना कहीं लोगों को रिक्रूटमेंट करने का पैसा देती हैं। जब आप लोगों को जोड़ते हैं तो उन लोगों को जोड़ने का पैसा आपको मिलता है। कहीं ना कहीं वह कंपनियां लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट कराती हैं और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न देने का दावा करती हैं और ऐसी कंपनियों को हम पोंजी स्कीम के नाम से जानते हैं। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपने कैरियर को लगा रहे हैं तो यह इंडस्ट्री में आपको यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी लीगल है, कौन सी कंपनी अनलीगल है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी रिलेटिव को, आपके किसी फ्रेंड को किसी भी प्रकार की अगर मदद कर सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं। लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।